डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इस टॉपिक पर। ओके, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वो क्या है, हेरिडिटी चैप्टर से जो है कुछ क्रॉस रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है और उसको समझ करके उसको क्रॉस करके जो है उसका आंसर करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग जो है आंसर नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके देखना पड़ेगा, तभी उसका आंसर जो है निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। एक दो एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अब देखते हैं, एक यहाँ पर मॉडल के तौर पर, डेमो के तौर पर मैं कुछ एमसीक्यूज बताने वाला हूँ क्रॉस रिलेटेड। देखिए टॉपिक क्या है, देखिए इस वीडियो का जो टाइटल है क्या है, माध्यमिक लाइफ साइंस चैप्टर हेरिडिटी क्रॉस रिलेटेड डिफिकल्ट एमसीक्यूज। ओके, तो उसी को आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग किस तरह के। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए दो जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं? 2 जीन होते हैं। तो दोनों जीन अगर डिफरेंट हो, जैसे अगर हम मटर का एक प्लांट लेते हैं तो एक क्या है ऐसे, तो ये दोनों जीन क्या है, डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अगर दोनों सेम है होता है, जैसे दोनों सेम है तो उसको होमोजाइगस, इसको भी होमोजाइगस बोलेंगे। ओके, तो ये है हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। अगर सेम जीन है दोनों तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट जीन है दोनों तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स। देखिए हेट्रोजाइगस बोला गया है, देखो दोनों डिफरेंट है। फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग होमोजाइगस डोमिनेंट। तो कह रहा है इसमें इन दोनों में जब क्रॉस होता है, इन दोनों में जब क्रॉस होता है तो क्या होगा कि उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग, नए जो जानदार, नए जो ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे वो होमोजाइगस जो है कितने परसेंट होंगे। होमोजाइगस मतलब या फिर दोनों ही ऐसा या फिर दोनों ही इस तरह का, तो उसको बोलेंगे होमो। तो होमोजाइगस यहाँ पर कितने परसेंटेज पैदा होंगे। ओके, तो देखते हैं, क्रॉस करके देखते हैं इसको। तो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए यहां पर देखिए क्रॉस, इनमें जो क्रॉस करेंगे कितने परसेंट जो है, कितने परसेंट जो है होमोजाइगस होंगे। तो देखिए इसको क्रॉस करते हैं। तो एक वीडियो मैंने बताया था इस पर, तो कैसे क्रॉस करना है, इस टी को जो है इन दोनों के साथ करना है, तो करते हैं। ओके, अब इस टी को जो है इस टी को करते हैं। अब देखिए इस कैपिटल टी को हम क्या किए, कैपिटल टी स्मॉल टी से किए। देखिए क्या हो रहा है, टी टी, तो क्या हो गया। उसके बाद फिर इस टी को उस टी के साथ करना है, तो क्या होगा, ऐसा होगा। उसके बाद इस स्मॉल टी को इन दोनों के साथ करना होगा। तो कैसे करेंगे, जो कैपिटल है वो पहले देंगे। ओके, उसके बाद क्या, देखिए दोनों स्मॉल टी। 4 तरह के जो है यहाँ पर, 4 तरह के जो है यहाँ पर गैमेट्स पैदा हुए। ओके, देखिए ये क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों, क्योंकि दोनों ही जीन जो है सेम है। और ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। और ये भी हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। होमो का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जब दोनों जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 जीन होते हैं। ओके, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो दोनों फैक्टर अगर सेम है तो होमोजाइगस, अगर दोनों ही फैक्टर डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। तो यहां पर सवाल क्या कह रहा है, होमोजाइगस जो है कितने होंगे, कितने परसेंटेज होंगे। तो देखिए अगर इसको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये है 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। तो होमोजाइगस ये है और ये है, तो कितना परसेंट हुआ, 50%। ओके, तो यहां पर देखिए हम लोगों ने देखा कि होमोजाइगस जो होता है वो, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस कितना परसेंट हुआ, 50%। लेकिन और एक चीज यहां पर कहा गया है, क्या, डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब जो अगली जनरेशन में जो दिखता है जो कैरेक्टर। तो यहां पर देखिए दोनों ही होमोजाइगस है, जो डोमिनेंट है, जो अगली जनरेशन में क्या होगा, दिखेंगे। तो देखिए वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, वो है क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये क्या है, ये डोमिनेंट है। मतलब इससे जो जनरेशन, अगली जनरेशन पैदा होंगे तो वो भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ये मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये हाइड नहीं होगा, अगली जनरेशन में ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो देखा जाए तो कितना डोमिनेंट है, 25%। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर दिया गया है, तो आंसर तो यहां पर दिया गया है। तो मैं हर एक आंसर को जो है एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर जो है वो ऐसा क्यों है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी
इनको जो क्रॉस करेंगे तो जेनोटाइप रेशियो क्या होंगे? ऑप्शन देखिए, ए 1:2:1, बी है देखिए 1:1:1, और सी देखिए 3:1, और डी है 2:1। तो क्या होगा? तो इसका आंसर यहां पर दिया गया है 1:2:1। अब कैसे हुआ ये आंसर, तो हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर इसको पहले लिखेंगे यहां पे, और यहां पर जो मल्टीप्लाई का जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस। अब देखिए इनको जो क्रॉस करेंगे क्या होगा? इस टी को इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस टी को जो है इन दोनों के साथ करेंगे। तो कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ करेंगे तो क्या होगा? दोनों कैपिटल होंगे। फिर इस टी को इन स्मॉल टी के साथ करेंगे तो क्या होगा? एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब देखिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग 25 को यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग? इस 2 को जो है इन दोनों के साथ करते हैं, फिर इस 1 को क्या है इन दोनों के साथ करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे। अब वो हो गया। अब देखिए स्मॉल टी को इन दोनों के साथ करेंगे तो दोनों में अगर जो कैपिटल है वो पहले लिखा जाता है। देखिए इनमें कैपिटल कौन है? टी। तो इसको जो है ऐसे लिखेंगे। उसके इस टी को और इस टी को कितना होगा? दोनों ही स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, तो क्या हो गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के जो है गैमेट्स पैदा हुए, 4 तरह के। तो जेनोटाइपिकली कितने होंगे? जेनोटाइपिकली मतलब जो जीनी तौर पर जो जीन में जो डिफरेंस है, तो ये भी डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, ये सेम है। तो ये कितना हुआ? 25%। और ये दोनों सेम है तो कितना है? 50%। और ये कितना है? 25%। ओके, इसका अगर रेशियो निकाले हम लोग तो क्या निकलेगा? 1:2:1। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रॉस बिटवीन अ हेटेरोजाइगस पेरेंट, ये पेरेंट है, एंड अ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, तो ये डोमिनेंट है। एक पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग ने देखा इस तरह का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग हेटेरोजाइगस। तो यहां पर हेटेरोजाइगस प्लांट या हेटेरोजाइगस जो जनरेशन होंगे वो कितने होंगे, कितने परसेंटेज होंगे। ओके, तो इसको भी क्रॉस करके देखना है। ऐसे आप लोग आंसर नहीं लिख सकते, ऐसे आप लोग तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि तुक्का से ये सब नहीं होगा। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक देखिए यहां पर हेटेरोजाइगस, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, हेटेरो और होमो दोनों एक जैसा है। इनमें आप क्रॉस करेंगे हम लोग, तो फिर उसी तरह से करेंगे। इस कैपिटल टी को इन दोनों के साथ करना पड़ेगा, एक हो गया। और देखिए उसके बाद देखिए इस टी को उस टी के साथ करेंगे तो क्या होगा? दोनों एक जैसे होंगे। अब यहां पर देखिए ये दोनों कितना है? 50%, और ये दोनों 50%। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कितने परसेंटेज होंगे? हेटेरोजाइगस जिसके जो फैक्टर है, जो जीन है, वो दोनों ही डिफरेंट है। तो यहां पर देखिए यहां पर डिफरेंट है, तो कितना परसेंट? 50%। तो देखिए यहां पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर दिया गया है। तो कैसे आया? आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे इसको तुक्का करने से, तुक्का से जो है ये आंसर नहीं होगा, उसको सॉल्व करके इस तरह से क्रॉस करके ड्रॉ करके आप लोगों को आंसर करना है। क्लियर? अब चलते हैं अगला सवाल। अब देखिए सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट है, तो हर चीज को समझना है, हर चीज में एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जो है इसका आंसर करना पड़ेगा। तो देखिए इन अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस, दोनों ही होमोजाइगस होंगे, तो होमो का मतलब एक जैसा। तो देखिए ये दोनों एक जैसा है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी, तो वो होमो है, ये तो ये भी होमोजाइगस है। तो कह रहा है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो रेसेसिव पेरेंट्स क्या है? ये जो कैरेक्टर है ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे? हाइड हो जाएंगे, तो इसलिए इसको रेसेसिव जो एक्सप्रेस हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। तो यहां पर रेसेसिव बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव, यहां पर दो चीज समझना है। होमोजाइगस जो एक जैसे होंगे, और वो रेसेसिव होंगे। रेसेसिव मतलब जो कैरेक्टर अगले जनरेशन में जो है छुप जाएंगे। तो दो चीज यहां पर समझना है, सिर्फ होमोजाइगस निकालने से नहीं होगा, साथ ही साथ वो रेसेसिव भी होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि मैंडिन ने जो है एक कैरेक्टर के दो पहलू बताए थे, दो एस्पेक्ट दिए थे। एक क्या है? रेसेसिव, एक है डोमिनेंट। डोमिनेंट जो अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएंगे, और जो रेसेसिव है अगली जनरेशन में वो हाइड हो जाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ओके, तो इनमें क्रॉस करते हैं। अब देखिए क्योंकि सारे एक जैसे हैं, तो चारों जो गैमेट्स पैदा होंगे वो क्या है? सारे के सारे एक जैसे होंगे। देखिए इस टी को इन दोनों स्मॉल के साथ करते हैं तो क्या होगा? दोनों ही स्मॉल।
अब देखिए इस टी को इनके साथ कर ले तो सेम होगा। तो यहां पर देखिए ये सारे जो गैमेट्स है चारों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब 100% क्या है, ये 100% जो है ये क्या है, होमोजाइगस तो है, लेकिन ये और एक चीज है रेसेसिव भी है। रेसेसिव मतलब ये करेक्टर अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये रेसेसिव है। तो इसका मतलब यहां पर जो सवाल कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग होमोजाइगस रेसेसिव, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ही जो है होमोजाइगस रेसेसिव होंगे। तो देखिए यहां पर डी ऑप्शन, तो आंसर होगा 100% होमोजाइगस रेसेसिव है। क्लियर। अब चलते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप लोगों को पता है दो क्रॉस मैंडेल ने बताया था, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब एक, जिसमें एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं मोनो, और डाई मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट इन दोनों में जो क्रॉस करेंगे, इन दोनों में जब क्रॉस करेंगे तो क्या कह रहा है, अगली जनरेशन जो होंगे होमोजाइगस रिसेसिव कितने परसेंटेज होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कितने परसेंटेज होंगे। तो फिर इसको क्रॉस करते हैं, देख पा रहे हैं इसको क्रॉस कैसे करते हैं। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप लोगों को आइडिया हो गया किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है और आंसर कैसे करते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज के इसके जो रूल्स है, क्रॉस कैसे करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस चैप्टर से, तभी ये सारे क्वेश्चन जो है आंसर कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एलक्यूज होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, उनका भी आंसर इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट के बेस पर होंगे। तो देखिए क्रॉस करते हैं, इस टी को इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या होगा, हो गया। अब इसको इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही स्मॉल होंगे। समझ में आया ना, इनको इन दोनों के साथ, इनको इन दोनों के साथ करेंगे तो इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेंगे हम लोगों को। अब देखिए ये है, ये दोनों सेम है तो ये 50% और ये दोनों 50%। देखिए यहां पर जो है इसके जो फैक्टर्स है वो सेम है, तो ये होमोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस होंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव जो अगली जनरेशन में छूट जाएंगे। तो होमो तो ये दिख रहा है, तो कितना परसेंट, 50%। तो देखिए 50%, तो इसका आंसर भी क्या है, 50% दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किए। सिर्फ यही नहीं, बाकी जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर कैसे करते हैं आप लोगों को आइडिया हो गया। आई होप कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द जीनोटाइप, what is the genotypic ratio of offspring from the cross capital T small t, capital T, capital T, capital T small t। इनको जो क्रॉस करेंगे तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे। तो इसको क्रॉस करते हैं सबसे पहले, कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल टी, देख पा रहे हैं आप लोग। इस टी को इन दोनों के साथ करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इस टी को इन दोनों के साथ करेंगे, इस टी है यहाँ पर भी कैपिटल है। ओके, अब देखिए इसको फिर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो देखिए ये दोनों जो है सेम है और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या है, 50% है। और ये दोनों कितना है, वो भी 50% है। तो इसका अगर रेशियो निकाले तो क्या होगा, 1:1। देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर होगा 1:1। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर। ओके, इनको जब क्रॉस करेंगे तो इसके रेशियो क्या होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यह डायहाइब्रिड से, क्या होंगे, डायहाइब्रिड से। क्या बोला है, जेनोटाइपिक रेशियो। तो इसको जो क्रॉस करोगे, ये आप लोग जो है मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, जो चक्कर बोर्ड है, पुनित स्क्वायर जो चक्कर बोर्ड है, उस चक्कर बोर्ड में ये सारी चीज बैठाना है। तो आप लोग को जो रेशियो मिलेंगे
वो है ये मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये दोनों रेशियो पता होंगे। तो उस रेशियो के बेस पर जो है इसका आंसर निकला होगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में आप लोग बताइए। यहाँ पर तो लिख दिया हूं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है क्या 9:3:3:1। तो ये आंसर सही है गलत आप लोग को कॉपी में प्रूव करके देखना है, उसके बाद कमेंट में बताना है कि आंसर सही है या गलत है। अब चलते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल, इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर व्हाट इज द फेनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। तो ये आप लोगों को पता होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एक जो है रेड कलर का फ्लावर है और एक है व्हाइट कलर का फ्लावर है। इन दोनों में जब क्रॉस करते हैं तो अगली जनरेशन किस कलर के पैदा होंगे। तो आप लोगों को पता है कि वो प्लांट में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक नया कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी में, कि जो मेंडल ने जो रूल्स दिए हैं, जो लॉज दिए हैं, उन लॉज को अनफॉलो करते हैं। कौन सा प्लांट है वो? मिलाविली जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो उनको जब क्रॉस करते हैं दो टाइप के हैं, एक है रेड और एक है व्हाइट। तो ये है रेड कलर का और ये है व्हाइट कलर का, ये रेड कलर का और ये है व्हाइट कलर का। इनको में जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? ऐसे होता है। तो ये क्या होना चाहिए मेंडल के हिसाब से कि ये रेड है और ये है व्हाइट। तो व्हाइट क्या है? रेसेसिव, अगली जनरेशन में क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे। तो ये तो छुप गया व्हाइट, रेड तो एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पिंक हो रहा है। क्या हो रहा है? पिंक हो रहा है। और मैं पिंक से लिख भी रहा हूं। देखिए ये क्या हो रहा है? पिंक हो रहा है। तो देखिए उसी के हिसाब से आंसर दिया हुआ गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आंसर ऑप्शन नंबर बी पिंक, एज्यूमिंग आर रेड स्मॉल आर व्हाइट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग कैपिटल बी कितने परसेंट होंगे? कैपिटल बी कितने परसेंट होंगे? तो यहां पर देखिए इनको क्रॉस करते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर क्रॉस इस बी को जो है इन दोनों के साथ करते हैं और इस स्मॉल बी को इन दोनों के साथ करते हैं। तो पहले इनको कर लेते हैं, कैपिटल बी होंगे। उसके बाद देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद देखिए स्मॉल बी कैपिटल बी, तो कैपिटल बी पहले होगा। उसके बाद क्या होंगे? स्मॉल बी। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि कैपिटल बी कितने परसेंटेज होंगे। तो कैपिटल बी तो यही है सिर्फ, कि कितना परसेंट होंगे? 25%। तो देखिए यहां पर आंसर भी दिया गया है 25%। तो देखिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट इस हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फेनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद द जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल टी फॉर टॉल, कैपिटल टी एंड ड्वार्फ स्मॉल टी ट्रेड्स। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पिक्यूलर है, दैट मींस डिफिकल्ट है, समझना है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि फेनोटाइप रेशियो नहीं बोला है। फेनोटाइप का मतलब जो बाहरी तौर पर जो लुक है, कैरेक्टर्स, वो उसको क्या बोलेंगे? फेनोटाइप। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो कैपिटल डी स्मॉल डी है, ये बाहरी तौर पर इसका फेनोटाइप कैसे होंगे? तो ये जो है कैपिटल डी ये क्या है? प्योर टॉल है। ये क्या है? प्योर टॉल है। तो अब ये किस तरह के होंगे? तो ये होंगे, ये कैपिटल टी है, इसका मतलब ये लंबा ही दिखेंगे। तो इसलिए यहां पर बोला गया आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टॉल होंगे। लेकिन ये टॉल और ये टॉल में फर्क है। ये है प्योर टॉल और ये है टॉल, सिर्फ टॉल, दैट मींस हाइब्रिड टॉल। तो यहां पर बाहरी तौर पर बोला है फेनोटाइप मतलब जो दिख रहा है, तो दिख रहा है कैसा? लंबाई दिख रहा है इस तरह का प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉल। अब चलते हैं अगला सवाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ गिनी पिग विद अ ब्लैक कोट क्ला एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द ब्राउन पिगमेंट। तो कह रहा है कि यहां जो कैपिटल बी है उसका मतलब क्या है कि एक गिनी पिग है जिसका जो कलर है, कैसा कलर है? ब्लैक। मतलब बी डोमिनेंट, जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है, और जो प्रोड्यूस द ब्राउन पिगमेंट स्मॉल बी है वो ब्राउन है, ब्राउन कलर के। तो कह रहा है कि कैपिटल बी और ब्राउन इसके साथ जो मिलेगा तो वो किस तरह के गिनी पिग जो है जीनोटाइपिक पैदा होंगे, गैमेट्स किस तरह के होंगे। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका मतलब ये आंसर होगा। आई होप देखते हैं ऑप्शन में क्या आंसर है। देखिए यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा
सॉरी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब चलते हैं अगला सवाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन टू गिनी पिग्स कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग अ ब्लैक कोट कलर। कह रहा है कि यहां पर एक क्रॉस किया जा रहा है गिनी पिग कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों में जब क्रॉस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग अ ब्लैक कोट कलर। तो ब्लैक क्या है, कैपिटल बी, तो कितने परसेंटेज जो है ब्लैक कलर के होंगे। तो क्रॉस करते हैं, पहले सबसे पहले फटाफट से क्रॉस कर लेते हैं कैपिटल बी कैपिटल बी। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसलिए इसको स्पीडली हम इसको करते हैं। ओके देखिए, इसको इन दोनों के साथ करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल बी। अब इसको जो है इनके साथ करेंगे, क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखिए स्मॉल बी को इन दोनों के साथ करेंगे, तो पहले क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इस बी को उस स्मॉल बी के साथ करेंगे, तो स्मॉल बी। देख पा रहे हैं, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ब्लैक कॉट कलर, ब्लैक कलर के कितने होंगे। तो यहां पर देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये तो ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो ये जो है प्योर ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और ये है, ये ब्लैक नहीं है, तो ये क्या है, ब्राउन कलर का है। तो देखा जाए तो यहां पर दो आंसर होगा। तो पूरे ब्लैक अगर देखा जाए कितना होगा, ये पूरा जो है फेनोटाइपिकली अगर आंसर कहे तो क्या होगा, 75%। ओके, अगर यहां पर सिर्फ प्योर ब्लैक बोले, प्योर ब्लैक या कैपिटल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो यहां पर दिया गया है 50%, तो इसका आंसर 2 होगा। ओके, अगर यहां पर पूछा जाए कि यहां पर जो है ब्राउन कलर के कितने गिनी पिग्स पैदा हो रहे हैं, तो क्या है, वो हो गया 25%, वो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द genotype ऑफ a guinea pig with a solid cot pattern S and the ability to produce the spotted pattern S। ये तो अभी बताए, कैपिटल और स्मॉल एस मिलने से क्या होगा, ये कैपिटल है स्मॉल एस। ओके, तो देखिए कहां पर है, ऑप्शन बी में है। ओके, जब उसके साथ मिक्स होगा, जब क्रॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्रॉस बिटवीन टू गिनी पिग्स कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग अ स्पॉटेड कॉट पैटर्न। ठीक है, इनमें जब क्रॉस करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग अ स्पॉटेड कॉट कलर। कितने होंगे, स्पॉटेड कलर मतलब जिसका कहीं कहीं कलर अलग है। तो ये तो प्योर है और स्पॉटेड है, ये है स्पॉटेड। ओके, तो कितने परसेंटेज होंगे। तो इसको क्रॉस अगर करे तो कैसा होगा, कैपिटल एस, ये भी कैपिटल है, उसके बाद इनको उनके साथ करेंगे, उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे, इसके देखिए इन दोनों को करेंगे। ओके, ये दोनों स्मॉल है। तो देखा जाए तो अब क्या है, स्पॉटेड कितना है, तो स्पॉटेड ये दोनों है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। तो देखिए यहां पर दिया गया है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी 50%। अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ गिनी पिग विद अ लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर एल से रिप्रेजेंट किया है, एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर को स्मॉल एल से एक्सप्रेस किया गया। इन दोनों जब प्रोड्यूस करेगा तो किस तरह के होंगे, कैपिटल एल स्मॉल एल। तो यहां पर दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला सवाल देखिए, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो देखे उसी रिलेटेड फिर यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू गिनी पिग्स एल कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल मतलब कैपिटल एल का मतलब लॉन्ग हेयर, स्मॉल एल मतलब शॉर्ट हेयर। तो एबिलिटी टू ऑफस्प्रिंग हैविंग लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर कितने पैदा होंगे। तो यहां पर देखिए, तो इनमें जब क्रॉस करेंगे देखिए लॉन्ग लॉन्ग कैपिटल एल होगा। अब इसको स्मॉल एल के साथ करेंगे तो ये हो गया। अब इस स्मॉल एल को कैपिटल के साथ करेंगे तो क्या होगा, उसके स्मॉल स्मॉल। ओके, तो यहां पर क्या कर रहा है कि यहां पर हैविंग लॉन्ग हेयर कितने होंगे। तो लॉन्ग हेयर यहां पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग लॉन्ग हेयर। तो लॉन्ग हेयर जो बाहरी तौर पर लॉन्ग हेयर है, तो ये भी लॉन्ग है, ये दोनों लॉन्ग है। तो ये क्या है यहां पर, तो देखा जाए तो ये जो है 25% जो है ये प्योर लॉन्ग है, और ये जो है ये भी लॉन्ग है 50%, लेकिन ये प्योर लॉन्ग नहीं है, और ये क्या है, शॉर्ट है, ये 25% शॉर्ट है। तो इसका आंसर होगा, अब जो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्योर लॉन्ग हेयर पूछे तो क्या होगा 25%, अगर सिर्फ लॉन्ग पूछे तो क्या होगा, वो होगा 75%। तो यह आंसर कुछ अलग दिया है। ओके, मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग। तो आई होप यहां पर जितने भी एमसीक्यूज रिलेटेड चैप्टर हेरिडिटी से मैंने यहां पर बताया, तो सारे एमसीक्यूज जो है कॉन्सेप्चुअल है एंड डिफिकल्टी भी है।
तो इस क्वेश्चन को जितने भी यहाँ पर मैंने बताया सारे क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर तुक्का मार के नहीं होगा, आप लोगों को उसको प्रोसेस है या फिर कॉन्सेप्ट है या फिर लॉज है जो मेंडलियंस ने दिया है। इससे पहले मैंने बताया इस वीडियो में, पहले शुरू में बताया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फैक्टर, जीन, क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी ये सारे एमसीक्यूज का आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया मिल गया कि किस तरह से चैप्टर हेरिडिटी से जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व किया जाता है।